जलंधर कैंट की रामलीला कमेटी से पिछले 50 साल से जुड़ा हूँ और जब तक मैं रामलीला कमेटी के साथ एज ए सदस्य, एज ए पदाधिकारी रहा हूँ, रामलीला कमेटी ने रामलीला के सारे फंक्शन, राम की शोभा बढ़ाई, राम के सारे फंक्शन किए। उसके पश्चात पैसे बचाकर समाज में भी शव वाहन, बगीची, एम्बुलेंस, इनके साथ मिलकर सारे जितने भी सहयोगी थे, ये हमने समाज के लिए भी काम किया। और मैं अब इस बार श्री अमित बंटी जी रामलीला कमेटी के प्रधान पद के लिए खड़े हुए हैं। मैं तमाम मेंबरों से और जलंधर छोणी की जनता से अपील करता हूं कि एक बार नए प्रधान को मौका दें, क्योंकि पिछली 5-10 साल से रामलीला कमेटी ने किसी ने भी जनरल हाउस का मीटिंग, एक सिर्फ ओम प्रकाश उमा जी ने जनरल हाउस बुलाया था और अपना हिसाब किताब पब्लिक के सामने रखा था, परंतु किसी और ने आज तक जनरल हाउस नहीं बुलाया, ना ही पब्लिक के फंड्स का हिसाब किताब समाज के आगे रखा। मैं इनकी इसलिए सिफारिश करता हूं कि ये नौजवान हैं, इनके बीच में सोच है और ये धर्म का धार्मिक कामों में ऑलरेडी काम करते हैं। ये बालाजी संघ के प्रधान भी हैं। मैं उम्मीद करता हूं पब्लिक से कि वो इनको वोट देकर एक बार जिताएं। ये इनकी नई सोच होगी, दान राशि का सदुपयोग होगा, पारदर्शिता होगी और रामलीला कमेटी अपना दिवाली के तक सारा हिसाब किताब बनाकर हर पब्लिक के मेंबर्स को और जनता को देगा। मैं इनको इसके लिए इनको वाद्य करूंगा कि ये काम अवश्य करें और पैसे का सदुपयोग करें, वेस्ट ना करें। पिछली बार काफ़ी पैसे इन्होंने इकट्ठे करने के बाद बर्बाद किए हैं और ये सारा हिसाब किताब कोई नहीं देता। मैं इनसे उम्मीद करूंगा कि ये हिसाब किताब भी दें और पब्लिक के पैसे का सदुपयोग करें और भगवान राम को ये और ऊंचा बनाकर और ऊंचे के लिए गुणगान करें और पब्लिक को भगवान राम का आशीर्वाद मिलता रहे। मैं जलंधर कैंट की जनता को एक बात अवश्य बताना चाहता हूं कि पिछली 10 साल से 15 साल से रामलीला कमेटी की जो भी लिस्ट बनती है मेंबर्स की, जो भी डोनेशन देते हैं उसकी एक लिस्ट बनती है और उस लिस्ट में प्रॉपर हम जब पर्ची काटते हैं उसका प्रॉपर एड्रेस नोट करना चाहिए, हमें प्रॉपर टेलीफोन नंबर, प्रॉपर जगह बतानी चाहिए कहाँ के आदमी ने कितनी अमाउंट दी है। परंतु यहाँ ये जो पोर्टल लिस्ट है, देखिए इसमें सिर्फ नाम और दीपनगर, जलंधर शहर, रामा मंडी, कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं है। अब जब वोटें डलेंगी तो प्रॉपर एड्रेस कैसे चेक किया जाएगा किसी का? ये नाम है खाली, जो मर्जी अपना आधार कार्ड उस नाम का देगा। इसमें फर्जीवाड़ा ज्यादा है, ये प्रॉपर नहीं हो रहा। फिर इलेक्शन जब भी कभी होता है रामलीला कमेटी का, जैसे 18 का इलेक्शन होना है तो 17 की लिस्ट के ऊपर होगा, अगर 22 का इलेक्शन होना है तो 21 की लिस्ट पर होगा। परंतु इस रामलीला कमेटी ने स्पेशल 19 की लिस्ट पर 22 में इलेक्शन कर रहा है, जबकि 21 में इन्होंने रामलीला कमेटी ने पैसा इकट्ठा किया, जबकि 700 मेंबर किए या 800 किए या 500 का बनाया। इनको चाहिए था उसी लिस्ट पर इलेक्शन करवाते हैं, परंतु इस लिस्ट में 1238 है, 1234 मेंबर्स बने हुए इस लिस्ट के अंदर, जो लिस्ट जिस पर इलेक्शन करा रहे हैं 19 का। इसमें अभी देखिए इस लिस्ट में जिनकी पेमेंट 19 में नहीं आई उनके मेंबर्स के ऊपर कट लगाना चाहिए था, लाइन लगानी चाहिए थी कि इनके पैसे नहीं आए, उनकी मेंबरशिप खत्म है। परंतु ये लिस्ट ऑफ इलेक्शन, अब इनके पास कोई है लिस्ट को पेंडिंग, तो 18 की या 19 की लिस्ट पेंडिंग, तो उसका इसमें यूज हो सकता है। उनकी वोटें डलेंगी ना, उन्होंने पैसा भी नहीं दिया और वोट भी डाल रहे हैं। इसका मतलब इस लिस्ट में धांधली भी बहुत है, इसमें फर्जी वोट्स बहुत बनी हुई हैं, जिसका फायदा वो लेंगे। क्योंकि 10-15 साल से एक ही, जबकि जनरल हाउस ने कोई इनको पावर्स नहीं दी है 5-6 आदमियों को कि ये सरप्रस्त है कमेटी के, ये कमेटी सिवाय इनके और कोई बैठ ही नहीं सकता इसमें। यही हर साल नॉमिनेट कर दें, यही हर साल किसी को इलेक्शन करा के बना दें। इससे साफ नजर आता है कि इन्होंने 5-6 आदमियों ने इस पर कब्जा किया हुआ है रामलीला कमेटी पर, और कुछ नहीं। और ये देखिए, जबकि इलेक्शन कराना है तो जनरल हाउस बुलाओ,
उसमें उसका प्रॉपर इलेक्शन कराओ, जनरल हाउस बुलाओ, उसमें प्रॉपर हिसाब किताब दो, परंतु ये कुछ नहीं करते। ना हिसाब किताब 19 का हिसाब जाकर 22 में लगा हुआ है प्रोसीडिंग बुक में। मैंने से प्रोसीडिंग बुक की सारी कार्रवाई के लिए मैंने से कापियाँ मांगी, कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। मैंने इनको ये लिख कर दिया कि ये 21 की लिस्ट के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए, उन्होंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब वहाँ की जो कमेटी, जो फर्जी कमेटी बनी हुई है, किसी पब्लिक ने, जनरल हाउस ने कमेटी नहीं बनाई, वो धांधली करके उस पर काबिज है और रामलीला कमेटी के फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपनी पावर को दिखाकर लोगों को भ्रम में डाल करके हम बहुत अच्छा काम करते हैं, जबकि इनके काम के जो बातें हैं वो अगर मैं यहाँ पब्लिक के करके यहाँ खुलूँ आपके सामने तो आप हैरान रह जाएंगे। छोटी छोटी बात है, जो 2 रुपये की चीज़ है उसके 10 रुपये खर्च किए हुए हैं, इन्होंने खुद लिखा हुआ है। मैंने प्रूफ कर दिया बुलाकर आदमियों को, जिनको कहते हैं कि इसकी पेमेंट इतनी की है, वो कहता नहीं मुझे इतनी की है, उसका खर्चा डाला हुआ है ज़्यादा, पेमेंट उसकी कम की हुई है। ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कहता हूँ इस बार कमेटी इनको मिलेगी तो ये चीज़ें सारी आप जनता के सामने रखी जाएंगी, ताकि आपको पता लगे कि पैसे का कितना दुरुपयोग किया गया है। अगर ये कमेटी बनेगी और मैं इनके साथ रहूँगा तो इसका एक एक पैसे का हिसाब पब्लिक के सामने रख देंगे। पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, लिस्ट प्रॉपर बनेगी, प्रॉपर एड्रेस होगा। अब यहाँ पर एक मकान में 10 वोटें बनी हैं, एक ही नाम। ये चीज़ें क्या शो करती हैं? इस लिस्ट पे इलेक्शन इसलिए कराया जा रहा है, इस लिस्ट में फर्जी भरा जा रहा है। परंतु हमने इससे डरते नहीं, हम ये चाहते हैं कि आप लोगों का साथ मिले, ताकि हम इस एक नौजवान को अपना प्रधान बनाएं और ये सारी बातें ठीक करके पब्लिक के सामने रखें। हम चाहेंगे एक जनरल हाउस जिसमें मेंबर भी और आम जनता को भी बुलाएंगे, वो आदमी बैठकर एक कमेटी बनाए 10 आदमियों की, छोड़ने के मौजिज़ और बुजुर्गों की, जो मेंबर पक्के रहेंगे वो ट्रस्टी के तौर पर काम करेंगे, और कोई भी रामलीला कमेटी का प्रधान बने वो खर्चा के ऊपर वो निगरानी करेंगे। जो रसीद बुक है वो उनके पास होगी, वो रसीद बुक उनको दें और वो चंदा काट के अपना जमा कराएं, और उस फंड को रामलीला कमेटी का, जैसे मैं बनाऊं, मैंने अपना अकाउंट खोल लिया, ये बनेंगे ये अपना अकाउंट खोल लेंगे, वो बनेगा वो अपना अकाउंट खोल लेगा। अकाउंट एक ही चाहिए, पैसा उसके बीच में जमा हो, खर्चा वो 11 मेंबरी कमेटी के विश्वास को लेकर खर्चा करेगा, ताकि कोई वेस्ट पैसा ना करे, कोई पैसा इधर उधर ना हो और पब्लिक का पैसे का सदुपयोग। राम, मैं अमित गोयल बंटी रामलीला कमेटी के प्रधान पद के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं सभी रामलीला कमेटी के सदस्यों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मुझे पूरा सहयोग करें और मुझे विजयी बनाएं। मैं जब प्रधान बन जाऊँगा तो मैं सारे पैसे दान राशि का सदुपयोग करूँगा, पारदर्शिता लाऊँगा, कोई भी विविध खर्चा नहीं डालूँगा, राशि बचा के समाज के अच्छे कार्यों में लगाऊँगा, और दशहरा ख़त्म होने से के 1 महीने के अंदर सारा हिसाब किताब पहल के आधार पर देने का प्रयत्न करूँगा। मैं प्रॉपर मेंबर लिस्ट बनाऊँगा विद प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर फ़ोन लिस्ट विद प्रॉपर अमाउंट। इसलिए मैं दोबारा हाथ जोड़कर सभी मेंबरों से अपील करता हूं कि मेरा सहयोग करें और मुझे विजयी बनाएं और मुझे एक बार सेवा का मौका जरूर दें। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं राजीव भारद्वाज और भारत भूषण सेकड़ी रामबाग संघर्ष कमेटी और रामबाग मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से बंटी जी को पूरा समर्थन देते हैं। और जैसे शशि जी ने कहा है कि लास्ट टाइम का जो भी घपलेबाजी हुई है उस पर हम भी इसके साथ संघर्ष करेंगे, उसके साथ वो भी हम भी देखेंगे कि उसमें क्या क्या गलत हुआ है, और ये भी देखेंगे कि ये जो कल को करेंगे उसमें भी कुछ गलत ना हो। बस जय श्री राम। जय श्री राम।